दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। मैं चंडीगढ़ लोकसभा सीट की बात करूं तो यहां दावेदारों को लेकर चर्चाएं पिछले कई दिनों से गर्म हैं। पहले से तय दावेदारों की लिस्ट में नए नाम भी जुड़ते जा रहे हैं। इन नामों में कुछ स्थानीय नेताओं के हैं तो कुछ चंडीगढ़ से बाहर के लोगों के नाम भी लिए जा रहे हैं। अभी 2014 से चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा काबिज है और बॉलीवुड अभिनेत्री किरण खेर यहां से लगातार 2 बार सांसद चुनी जा चुकी हैं। अब कहा जा रहा है कि किरण खेर तीसरी बार भी चंडीगढ़ से चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। वैसे किरण खेर चंडीगढ़ की ही रहने वाली हैं, लेकिन लंबे समय से मुंबई में रहने के कारण चंडीगढ़ के लोग उन्हें बाहरी मानते हैं। ऐसे में 1999 के बाद एक बार फिर चंडीगढ़ में बाहरी और भीतरी उम्मीदवार का मुद्दा गर्म हो रहा है। लोग स्थानीय नेता को ही उम्मीदवार बनाने की मांग ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? किरण खेर को लेकर उनके बाहरी होने की धारणा क्यों बनी है? लोग लोकल कैंडिडेट क्यों मांग रहे हैं? इन सब मुद्दों पर आज हम अपने कुछ खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चर्चा शुरू करने से पहले आपको एक खबर और दे दूं कि कांग्रेस ने चंडीगढ़ लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार तय करने को आज अपने दिल्ली मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। इसमें चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की भी मौजूद रहेंगे। लेकिन खास बात यह है कि इस मीटिंग में उम्मीदवार का नाम तय होने से पहले ही विकिपीडिया पर चंडीगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मनीष तिवारी का नाम अंकित कर दिया गया है। हालांकि चंडीगढ़ से कांग्रेसी टिकट के दावेदारों में सबसे पहला नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल का लिया जाता रहा है, लेकिन खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की भी पार्टी में टिकट के लिए आवेदन कर चुके हैं। उनके अलावा 4 अन्य नेताओं ने भी कांग्रेस से चंडीगढ़ सीट पर टिकट मांगा है, लेकिन उम्मीदवार का नाम फाइनल होने से एक दिन पहले चंडीगढ़ सीट के लिए अचानक मनीष तिवारी का नाम विकिपीडिया पर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अंकित कर दिया जाना सबको चौंका रहा है। आपको बता दूं कि मनीष तिवारी चंडीगढ़ के ही रहने वाले हैं और एक समय चंडीगढ़ की कांग्रेसी राजनीति में खासे सक्रिय भी रहे हैं, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में वो श्री आनंदपुर साहिब से सांसद चुने गए थे। हालांकि विकिपीडिया की जानकारी को भरोसेमंद नहीं कहा जा सकता। इस पर जानकारी को कोई भी अपडेट कर सकता है, लेकिन मनीष तिवारी का नाम यदि विकिपीडिया पर दिख रहा है तो निश्चित रूप से किसी ने तो इसे लिखा ही होगा। ये इस बात का संकेत है कि मनीष तिवारी को चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए अंदरूनी तौर पर लॉबिंग जरूर हो रही है। ये लॉबिंग कितनी कामयाब होगी ये आज या कल पता लग जाएगा। फिलहाल लोकल और बाहरी उम्मीदवार के मुद्दे पर चंडीगढ़ के लोग क्या राय रखते हैं, इसे हम अपने 2 मेहमानों से जानने की कोशिश करते हैं। इनमें मेरे साथ जुड़े हैं राहुल महाजन, जो कि चंडीगढ़ में पर्यावरण संरक्षण को लेकर लंबे समय से सराहनीय काम कर रहे हैं और राजनीतिक मुद्दों पर निष्पक्षता से अपनी बात रखते हैं। इसके अलावा मेरे साथ हैं चंडीगढ़ के वरिष्ठ व्यापारी नेता सुभाष कटारिया, जो कि ट्रेडर्स एसोसिएशन सेक्टर 17 के अध्यक्ष भी हैं और राजनीतिक मामलों पर गहरी पकड़ रखते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे अपने दोनों मेहमानों के पास। आप दोनों मेहमानों का ए न्यूज़ ऑफिस पर स्वागत करता हूं। अब मैं चर्चा के लिए सबसे पहले चलता हूं राहुल जी के पास। राहुल जी, चंडीगढ़ में इस बार लोकसभा चुनाव के लिए लोकल कैंडिडेट की डिमांड ज़्यादा हो रही है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग पोस्ट कर रहे हैं कि इस बार लोकल कैंडिडेट चाहिए, लोकल कैंडिडेट चाहिए। क्या किरण खेर को क्या लोकल कैंडिडेट नहीं मानता है चंडीगढ़, या कोई और वजह है? नमस्कार सबको। एक्चुअल में मैडम किरण खेर तो लोकल ही है, चंडीगढ़ की ही हैं।
लेकिन जो 10 साल हालत हुआ है शहर का, जो हालात बनाए गए हैं शहर के, और मैडम की अवेलेबिलिटी, आम आदमी तक नहीं पहुंचना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शहर के लिए। इसीलिए सबको लगता है कि अगर कोई पैराशूट से और कोई आदमी बाहर से आएगा या कोई लेडी आएगी, तो उसका भी हालात शहर को ऐसे ही ना मिले जो पिछले 10 साल लोगों को फेस करना पड़ा। तो लोग डरे हुए हैं अंदर से, और उनको मैं ये महसूस हो रहा है कि ऐसा ही कैंडिडेट दोबारा ना मिले, और लोकल कैंडिडेट तो मिले लेकिन जो जमीनी उससे जुड़ा हुआ हो, शहर से, चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ आदमी चाहिए। नहीं, पिछले 10 साल के अंदर जिस तरीके की आप कह रहे हैं कि चंडीगढ़ शहर का एक तरीके से नुकसान हुआ है, बीजेपी तो बहुत दावा करती है कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र के लगभग सभी वायदे पूरे कर दिए हैं। उनका घोषणा पत्र में सड़क के खड्डे देना तो नहीं था, गंदा पानी देना तो नहीं था, पार्कों की हालत ऐसी करनी तो नहीं थी, शहर को पोल्यूटेड करके रख दिया है। पोल्यूशन देखिए कहां पहुंच गया है। अगर आज भी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हकीकत में हम लोग डाउन जा रहे हैं, तो ठीक है, कागजों में हम बहुत अच्छे हो रहे हैं, चंडीगढ़ नंबर 1 बन रहा है, कमिश्नर मैडम रोज फोटो खिंचवा के डाल रही हैं, तो उससे शहर की हालत क्या है, आम आदमी की हालत क्या है, उसके बारे में कोई गौर करे तभी तो है। हम बहस करने का मुद्दा तो ये है कि शहर की हालत जो 10 साल में हुई है, वो पिछले 40 साल पीछे चले गए। तो इसके लिए आप केवल यहाँ के सांसद को जिम्मेदार मानते हैं या इसके लिए कोई और भी अथॉरिटीज इसके लिए जिम्मेदार हैं? सांसद तो एक जरिया है सिर्फ, वो तो एक मोहरा है चंडीगढ़ के लिए। अगर एक निकम्मा सांसद मिलेगा तो शहर के ऑफिसर भी काम नहीं करेंगे, और वही हालत हो रही है शहर के लिए। चंडीगढ़ ने वैसे लोकल कैंडिडेट भी यहाँ पे देखे हैं और लोकल कैंडिडेट को सांसद चुना भी है। पवन बंसल कांग्रेस से यहाँ पे लगातार 3 बार सांसद चुने गए। तो चंडीगढ़ उन 15 साल में और पिछले 10 साल में, उन दोनों में आप क्या फ़र्क देखते हैं? क्या उस समय जब लोकल कैंडिडेट को चंडीगढ़ ने चुना था, उसके बाद चंडीगढ़ की अपेक्षाएं उनसे पूरी हुई थी? देखो, चंडीगढ़ को चाहे बंसल साहब थे, चाहे धवन साहब थे, चाहे सत्यपाल जैन जी थे, उस समय ना तो इतने रिसोर्सेज है शहर में। अब तो बहुत रिसोर्सेज है, जीएसटी लग चुका है, बहुत पैसा आ रहा है शहर में, और उसको कैसे खर्च हो रहा है ये तो लोगों तक पहुंचना चाहिए कम से कम। मैडम भी लोकल हैं, कोई बाहर से नहीं है, सेक्टर 8 में रहती रही है सारी उम्र। लेकिन अगर 10 साल में हम शहर में पीछे गए हैं, तो उसकी वजह लोकल एमपी को बताना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई है, क्यों हुआ ऐसा, कौन ऑफिसर इनकी सुनते नहीं है। कुछ ना कुछ तो कमी है ना जी। हाँ नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। दरअसल आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो चूंकि किरण खेर पहले खुद भी ये कह चुकी हैं कि ये शहर मेरा होता तो अफसर मेरी सुनते, या मतलब इस तरीके का एक बयान भी आया था उनका। तो जो उसको लेकर लोगों में एक बिल्कुल क्लियर हो गया था कि सांसद बाहर का होना चाहिए या लोकल होना चाहिए। मैं सुभाष कटारिया जी के पास चलता हूँ। कटारिया जी, हाँ जी सर। मुझे जो लगता है वो ये कि अगर बाहर से कोई कैंडिडेट यहाँ पर इलेक्शन लड़ने आता है, हाँ जी, हाँ तो जी। उसके लिए लोकल लीडर जो हैं यहाँ के, हम्म। वो ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि वो जो लोकल लीडर हैं वो आपस में इतने अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं कि पार्टी को लगता है कि अगर इनमें से किसी एक को टिकट दे देंगे तो पार्टी का नुकसान हो जाएगा। इसलिए फिर पार्टी किसी एक तीसरे ऑप्शन पे विचार करती है, और फिर चूंकि केवल इलेक्शन जीतना होता है उस समय, तो अब तीसरे व्यक्ति को लाकर और कह दिया जाता है कि अब सारे लोग मिलके इसको जिताओ। सबसे ज्यादा जिम्मेवारी तो हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर की बनती है। रूलिंग पार्टी सेंटर में है, अगर भाजपा है तो भाजपा का ही गवर्नर लगा हुआ है, और गवर्नर का जो माइंड सेट है, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए होते हैं, तो वो बीजेपी की जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट है उसी की बात करते हैं। कोई भी फैसला होगा, अगर यहाँ पे आज पार्टी अगर सेंटर में अपना बीजेपी है और एमपी यहाँ का कांग्रेस का बन जाएगा, उसका काम होएगा ही नहीं कभी भी। अब सवाल
बाहर का या अंदर का, हर पार्टी के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। लोकल जिन लोगों ने टिकटें अप्लाई कर रखी हैं वो तो चाहेंगे जहां हमें मिले या किसी बाहर वाले को मिले। ये हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी है, चाहे आप है, चाहे कांग्रेस है। रहा काम का सवाल, जैसे महाजन साहब ने कहा, धवन साहब के बाद कोई काम चंडीगढ़ में कोई भी लीडर भी गिनवा नहीं सकता कि मैंने पिछले 20-25 सालों में कोई काम करवाया। पवन बंसल जी 3 टर्म्स रह गए, 2 टर्म्स अपना किरण खेर जी रह गए। इन सभी का जो एक ही मुद्दा होता, गवर्नर मेरी नहीं सुनता। गवर्नर, कारपोरेशन में सरकार पावे बीजेपी की है चाहे आज आपकी है, गवर्नर ने अपनी मर्जी करनी है। जो उनको अफसरशाही ब्यूरोक्रेट कहते हैं, वो ब्यूरोक्रेट के हिसाब से चलता होता है। ये दिक्कत है। बाहर से आप किसको लाएंगे? आना तो पार्टी का बंदा ही है, कोई ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। बाहर से अगर कोई किसी कैंडिडेट को ले आओगे जो यहाँ लोकल के बैठेंगे वो नाराज हो जाएंगे, तो ये जीतना नहीं चाहिए। आपको एक उदाहरण सुनाता हूं कृष्णलाल शर्मा जी का। जी, 1999 में चुनाव लड़े थे। ठीक है ना जी। उसमें अब बड़े बड़े लीडरों ने एंड में उसका पोचा फेर दिया बेचारा, और हार्ट अटैक से बेचारा मर गया वो बाद में, हारने के बाद। तो यही स्थिति हर पार्टी में हर लीडर की है। काम करने में करना या करवाना, ये एक विल पावर चाहिए एक एमपी की, चाहे वो बाहर से है चाहे ये लोकल से है। काम करने की इच्छा होनी चाहिए। अब एक मेट्रो का प्रोजेक्ट है, कितने समय से लटका पड़ा हुआ है। व्यापारियों की समस्या है, कितने समय से लटकी है। बिल्डिंग बाई लाज की समस्या है व्यापारियों की, कोई काम ही नहीं होता। कोई भी लीडर आज कह दे, धवन साहब के बाद या उससे पहले कांग्रेस ने जो काम किया, उसके बाद कोई भी लीडर अपना काम चंडीगढ़ में नहीं गिनवा सकता, मैंने शहर के लिए ये काम किया। चूंकि आप एक व्यापारी नेता भी हैं, व्यापारियों की समस्या कांग्रेस के समय भी थी और आज भी है, तो ये एक धारणा बनी है कि लोकल ही होना चाहिए। ये चीज़ किस हद तक जो है चंडीगढ़ की उम्मीद को पूरा करेगी? लोकल से एक तो बेनिफिट ये होता है ना, लोगों का अपना संवाद जारी है, वो कर सकते हैं, उनके कांटेक्ट में रहते होते हैं, कहीं ना कहीं आगे पीछे उनका मिलना जुलना, उनकी अप्रोच जो है ना वो इजी हो जाती है। बाहर का अगर कैंडिडेट कोई आएगा तो वो उसकी जो उसका घर तो चंडीगढ़ में है नहीं है। अगर घर में है तो किरण खेर जी जैसे कहें, अगर ये शहर मेरा होता, वो ऐसे संवाद करने शुरू कर देते, तो काम कैसे बेटर ये होता है। जो शहर का लोकल बंदा अगर रहे और उसको टिकट मिली जाए, तो लोगों की अपेक्षा उस कैंडिडेट से ज्यादा होगी, ना कि किसी बाहर वाले से। रूलिंग पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं से भी उठा के ले आएगा। उन्होंने तो मोदी जी के नाम से और राम के नाम से वोट मांगनी है, उनको मिल जानी है। और हमारे को चाहिए जमीनी जुड़ा हुआ बंदा शहर के अंदर। अगर किसी और पार्टी ने जीतना है, ए बी सी कोई भी जमीन से जुड़ा हुआ बंदा नहीं होगा, उसका जीतना शहर में बहुत मुश्किल है। चंडीगढ़ इस बार किसको पसंद करेगा? लोकल के संभावना ज्यादा है जी। मेरा मानना है कि लोकल की संभावना ज्यादा है, क्योंकि लोकल बंदे को पता होता है लोगों की अपना की अपेक्षा क्या है, शहर की डिमांड क्या है और लोग चाहते क्यों हैं, उसको ज्यादा जानकारी होगी। जो बाहर का आएगा उसने तो पैरा ट्रूपर की तरह उतरना है, आया शक्ल दिखाया, अब दिल्ली भाग गया। उसने वहां दिल्ली में अपने जोड़ तोड़ कर मैं मंत्री कैसे बनूं, उसका सारी अटेंशन मंत्री बनने तक है। मंत्री अगर बन गया, मंत्री के बाद वो कहना जी अब मेरा क्या रोल है, मैं तो मंत्री बन गया, मैं तो दिल्ली में बैठा हूं। ये बाहरले आदमी की ये होता है। अगर लोकल होगा, वो मंत्री बनेगा तो अपने घर में तो आएगा। तो लोग जो शहर के हैं उनकी सबकी, मतलब मैं तो बातचीत करता रहता हूँ, लोग ये कहते हैं भी लोकल बंदा होगा उनसे हम अप्रोच कर पाएंगे। अब किरण खेर जी है, वो अपने आप को चंडीगढ़ का मानती ही नहीं है। आपकी भावनाओं को हम समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक दल आपकी आवाज़ सुने और इस बार चंडीगढ़ को लोकल कैंडिडेट दें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।